अस्सलामुअलैकुम। I'm Ali here, student of the Chartered Accountancy। एक्सरसाइज 1.5 को हम ख़त्म कर चुके थे, सारे के सारे पार्ट्स हो गए थे हमारे। इसमें हम MCQs पास्ट पेपर के भी डिस्कस करते जा रहे थे। अभी हम एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 का ए पार्ट है जिसमें एक कॉन्सेप्ट भी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दूंगा और इंशाल्लाह क्वेश्चन को जैसे हम करते हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है सर, ये तो आपका पहला सवाल होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ये मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के तहत हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। और दूसरा मेथड क्या है, क्रैमर्स रूल्स का मेथड। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ पहले लेवल पे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कराऊंगा। ये क्रैमर्स रूल्स वाला मेथड मैं आपको नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन में मौजूद है। लेकिन पहले जो भी इसके सारे पार्ट्स हैं उसमें हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करेंगे, इसके बाद हम क्रैमर्स रूल वाला मेथड स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी इसमें अच्छी ग्रिप बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ कि इक्वेशन क्या होती है। सर इक्वेशन 2x इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या है सर, ये हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 2x इक्वल्स टू 8। ये क्या है सर, ये हमारे पास इक्वेशन है। सर ये हमारे पास इक्वेशन कैसे हुई, इक्वेशन ऐसे हुई कि बीच में इक्वल्स टू का साइन है। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन है और हमारे पास इसमें वेरिएबल्स भी मौजूद हैं। एक्स वेरिएबल है, अगर इधर मैं वाई भी लिखूं तो भी मसला नहीं है। और एक्स वाई जेड क्या है, ये एक्स वाई जेड हमेशा याद रखिएगा, ये हमारे पास वेरिएबल है। बेसिक क्लासेस में आपको बता चुका हूँ एक्स वाई जेड वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास इसमें वेरिएबल्स भी हैं और ये दूसरी साइड को प्रूफ कर रहे हैं। मींस ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर रहा है राइट हैंड साइड का। अगर मैं x की जगह 2 पुट करूंगा, 2 इंटू 2 प्लस 2, और y की जगह भी अगर मैं 2 पुट करूंगा तो ये इक्वल्स टू क्या आता है सर, 2 टू द 4 आता है, 2 टू द 4 आता है और इधर 8 आया और 4 प्लस 4 8, 8 इक्वल्स टू 8। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये प्रूफ हो गया, ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन में वेरिएबल मौजूद है, कोएफिशिएंट मौजूद है, कांस्टेंट मौजूद है, ये इनको आपस में प्रूफ करवा रहे हैं। ठीक है, वेरीफाई करवा रहे हैं। सर इक्वेशन का मतलब तो हमें समझ आ गया, इक्वेशन क्या होती है जिसमें वेरिएबल्स भी हो और इक्वल्स टू का साइन भी हो और एक दूसरे को प्रूफ कर रहे हो। ठीक है, तो सर लीनियर क्या होता है, लीनियर हमेशा याद रखिएगा, लीनियर वेरिएबल्स के ऊपर मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम पावर अगर वेरिएबल्स के ऊपर 1 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये लीनियर इक्वेशन है। बस लीनियर का कॉन्सेप्ट इतना सा ही था। ठीक है, वेरिएबल्स के ऊपर मैक्सिमम पावर जो के है वो 1 होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब सवाल ये आना चाहिए सर ये लीनियर इक्वेशन तो हमें समझ आ गया, अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को मैं बताने से पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना चाहेंगे, इसके बाद हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम इसका स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करते हैं, इसके बाद आगे जाके हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पढ़ेंगे कि डेफिनेशन में क्या कहते हैं। ठीक है, पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का स्टेप 1 अगर आप देखें तो स्टेप 1 है a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी। क्या है, a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी। ए हमारे पास क्या है, a हमारे पास सारे के सारे नंबर्स है। मैं आपकी लैंग्वेज में सिर्फ नंबर्स लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे कि इसको क्या कहते हैं, तो इसलिए मैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ कह रहा हूँ ये नंबर्स है। ठीक है, एक्स हमारे पास क्या है सर, ये वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये मैं आपको भी बता चुका हूँ, जो भी एक्स वाई जी है इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। और बी हमारे पास क्या होता है, बी हमारे पास जो भी राइट हैंड साइड की वैल्यू हो, मींस जो भी इक्वल टू के बाद की वैल्यू हो उसके हम क्या कहेंगे, बी कहते हैं। ठीक है, तो सर क्या करें, इसको स्टेप 1 के तहत पुट करके देखें। हाँ, इसको स्टेप 1 के तहत पुट करके देखते हैं। ठीक है, लेट a इक्वल्स टू, ए हमारे पास क्या, मैंने क्या कहा, सारे नंबर्स में कौन से, 2 माइनस 2 3 और प्लस 2, 2 माइनस 2 3 और प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a है। अब सर इसमें क्या है, x मैंने क्या कहा, x सारे के सारे वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स कौन से हैं इसमें सर, x है और y है। ठीक है, कौन से वेरिएबल है सर, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 4 है और हमारे पास 6 है जो कि राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी।
इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, वेरिएबल्स लिखे मैंने और राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखी, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ए में हम क्या लिखेंगे। ठीक है, चलें अब हम क्वेश्चन को और आगे करवाते हैं। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, अब हम स्टेप 2 पे लिखते हैं। ठीक है, स्टेप 2 क्या है, पहले हम x लिखेंगे। ठीक है, x इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए क्या है हमारे पास, a 2 -2 3 और 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मैं इसकी वैल्यूज पुट कर रहा हूं। ठीक है, -1 और b, आज के आगे क्या है, b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 4 और 6 है। इसका मतलब क्या होगा, x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इससे पहले इसका इनवर्स हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम इसका इनवर्स ले लेते हैं, a इनवर्स। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसका a इनवर्स ले लेंगे। इनवर्स के लिए क्या करते हैं सर, पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो a डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, और 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा, और 3 2 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 + 6 ये हमारे पास 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है कि 0 नहीं है, इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए में हम क्या करते थे, हम डायगोनल साइड को चेंज करते थे, पोजीशन चेंज करते थे। 2 और 2 ये सेम ही है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, 2 और 2, और नॉन डायगोनल साइड का हम क्या करते थे, उसकी हम साइन चेंज करते थे। ये हमारे पास 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास -3 हो जाएगा। होल डिवाइडेड बाय किससे होगा, 10 से हो जाएगा। ठीक है, ये क्या, ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, 10 से हो जाएगा। अब क्या करें सर, इसको फर्दर सॉल्व करें, इसको डिवाइड करना शुरू कर दें। 2 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, -3 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, तो सर 2 1 2 2 5 10 हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10 हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या a इनवर्स क्या आया, 1/5 -3/10 और 1/5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किससे करवाना है, इसको मल्टीप्लाई में करवाना है 4 6 से, 4 6। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन मैं इसके थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आइए। हम रब कर देते हैं, ये आपको आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब इसको अब हम थोड़ा सा रब कर देते हैं। ठीक है, तो इसको रब करना स्टार्ट किया। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते थे, ये आपको अच्छे तरीके से याद होगा, 1/5 -3/10 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर दोबारा बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। 1/5 और 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, और ये 6/5 हो जाएगा। और ये क्या है, 3 4 है सर, 4 3 हमारे पास 12 होता है, माइनस का 12/10 हो जाएगा, और 6/5 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन होगा, मैंने आपको हमेशा बताया, बीच में कोई भी सेपरेटर हो प्लस माइनस, तो उसका मतलब क्या होगा कि हमें इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम हमारे पास 5 आ जाएगा, और 4 + 6 हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, 4 + 6 हमने एज इट इज क्यों लिखा है, मैं आपको पिछले सवाल में भी समझाया था, जब भी नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, और नीचे इसमें क्या है, 10 और 5, इसका एलसीएम क्या आएगा, 10 और 5। ठीक है, 5 1 5 5 2 10 और 2 1 2। ठीक है, 5 2 10, इसका एलसीएम क्या है सर, इसका एलसीएम हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, 10 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 बचेगा, और माइनस का 12 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई होगा 10 से तो 2 आया। ठीक है, क्योंकि 5 2 10, बीच में मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास 6 एज इट इज आ गया, और 5 2 10 होता है, इसलिए हमारे पास 2 आ गया।
तो 4 + 6 हमारे पास क्या होता है, 4 + 6 हमारे पास 10 हो जाता है, 10/5 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 12 + 6 2 12 प्लस का 12 डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 1 5 5 2 10 हो गया। तो हमारे पास ये क्या बचा सर, ये हमारे पास 2 बच गया। और ये माइनस का 12 और प्लस का 12 आपस में कट गया, तो यहाँ 0 बच गया। 0 बचा तो 0 के नीचे कोई भी नंबर हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हम क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, 0/10 हम नहीं लिखते, हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। हमारा ये क्या है, ये हमारा x y का वेरिएबल है जिसको हमने सॉल्व कर लिया है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी, बिल्कुल ही इजी सवाल था। ठीक है, अब आती है डेफिनेशन की बारी। डेफिनेशन में क्या था, मैट्रिक्स इन्वर्जन इज द प्रोसेस। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जो कि मैट्रिक्स को फाइंड करेगा। मैट्रिक्स हमें मिल गया, फाइंड कर दिया, दैट सेटिस्फाइज द प्रायर इक्वेशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत हम क्या करते हैं कि एक मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं जो कि वेरिएबल को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वेरिएबल कौन से है सर, ये वाले वेरिएबल्स हैं, इनको क्या करेगा, इनको इसने सेटिस्फाई कर दिया, मींस इनकी जगह 2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर सेम हो जाएगा, मींस 4 आ जाएगा। ठीक है, और y की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमारा x की जगह अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमारा आंसर 4 से मैच कर जाएगा, और y की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर 6 से मैच कर जाएगा। आपके कोर्स में सिर्फ यहीं तक था, आगे इसको सॉल्व करना नहीं है, वरना हम आगे जरूर सॉल्व करते, इसको पूरा पुट करते, आगे के चैप्टर्स में है, लेकिन इस वक्त आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए आप भी कोशिश नहीं करिएगा, मैं भी कोशिश नहीं कर रहा इसमें x की और y की वैल्यूज को पुट करना। ठीक है, आपका आंसर सिर्फ यहीं तक है। ठीक है, आप कोशिश करें यहीं तक रहें और आगे भी यहीं तक सॉल्व करें। आई होप आपको डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी, क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम इसके बाद इसका पार्ट बी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 2 हमें कहता है लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई है 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन हम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्या हमारे 2 स्टेप्स हैं जो कि मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए साइड में लिख दिए। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, ax = b। क्या है, ax = b। ठीक है, a हमारे पास क्या है, a मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपके समझने के लिए आपको बताया था, a को हम नंबर से डिनोट करेंगे। ठीक है, नंबर हमारे पास क्या है, 2 1 6 और 5। कैसे पता चला सर, ये रहा 2, ये रहा 1, ये रहा 6 और ये रहा 5। ठीक है, सबको अलग अलग हम प्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या है, x हमारे पास क्या है सर, x हमारे पास है वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, x है और एक y है। इक्वल्स टू के बाद b हमारे पास क्या है, जो कि इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है वो नंबर, तो कौन सा है, ये 3 1। ठीक है, हमने सर स्टेप 1 तो पूरा कर लिया आपका, अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 हमारे पास क्या था, स्टेप 2 है x = a इनवर्स * b। ठीक है, x = a इनवर्स * b। ठीक है, x हमारे पास क्या है, xy। ठीक है, इक्वल्स टू a इनवर्स हमारे पास कैसे पता चलेगा, a इनवर्स हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 2 5 6 1 मल्टीप्लाई बाय b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 3 1। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, हम इनवर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। इनवर्स कैसे निकाल देते हैं, इनवर्स हम यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, इनवर्स ऑफ a। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, 2 5 6 1। ठीक है, इसका क्या करेंगे, पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे, डिटर्मिनेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 5 के साथ, माइनस का साइन है, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 2 5 10 हो जाएगा, और 6 - 1 हमारे पास 6 × 1 6 हो जाएगा, और 10 में से 6 का तो हमारे पास 4 बच जाएगा, 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसको आगे चला सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम एड ज्वाइन करेंगे। सर एड ज्वाइन कैसे करते थे, एड ज्वाइन हम 2 5 6 1 हम डायगोनल साइड का क्या करेंगे, डायगोनल साइड का स्पेस चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 2, और नॉन डायगोनल साइड की हम साइन चेंज करते थे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। ठीक है, 5 - 1 - 6 2 होल डिवाइडेड बाय किससे, 4 से। ठीक है, चलो
तो होल डिवाइड में किससे, तो हम 5 डिवाइड बाय 4 -1 डिवाइड बाय 4 -6 डिवाइड बाय 4 और 2 डिवाइड बाय 4। ठीक है, इसमें जो कट रहा है उसको पहले काट देंगे, तो कट ही नहीं सकता, ऑर्डर इवन का चक्कर है, ये भी नहीं कट सकता। ठीक है, ये कट सकता है 2 के टेबल से, 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और ये 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/4 हमने एज इट इज लिख दिया, -1/4 आ गया, और 3/2 आ गया इधर माइनस का, और इधर 1/2 आ गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये हमने क्या निकाल दिया, इनवर्स निकाल दिया। ठीक है, ए इनवर्स हमने निकाल दिया, जो कि ये रहा। अब इसने क्या कहा था, ए इनवर्स को निकाल के मल्टीप्लाई कर देना 3 1 से। ठीक है, तो हमने क्या किया, x y इक्वल्स टू ए इनवर्स हमारे पास क्या आया, 5 4 -1/4 -3/2 और 1/2 मल्टीप्लाई बाय किससे, मल्टीप्लाई बाय 3 और 1 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 5 डिवाइड बाय 4 और -3/2 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करते थे, पहली साइड उठाएंगे 3 बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। अब हम क्या करेंगे, -1/4। ठीक है, एज यूजुअल आपको ब्रैकेट देना है। ठीक है, ताकि गलती ना हो, मल्टीप्लाई बाय 1 ये वाला 1। ठीक है, और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 3 का सर 15 होता है, 15/4 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, और ये -1 से मल्टीप्लाई होके ये -1/4 हो जाएगा। ठीक है, -1/4 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा 3 3 9 हो जाएगा, और ये 9/2 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, और इधर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, -9/2। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है। चले, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये थोड़ी सी मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, मैं थोड़ा सा इसको आगे ले जाऊँगा। ठीक है, 15/4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अगर नीचे वाली वैल्यू सेम होते हैं तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। बीच में ऑपरेशनल प्लस माइनस होता है, तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हम कैसे करेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 और 4। मैंने आपको हमेशा सिखाया है, जब भी नीचे वाली दोनों वैल्यू सेम हो तो हम ऊपर वाली वैल्यूज को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, नीचे क्या है, नीचे हमारे पास 2 और 2 सेम, 2 हमने नीचे लिख दिया, और ऊपर वाली वैल्यूज को हम क्या करेंगे, एज इट इज सेम लिख देंगे। ठीक है, तो -9 प्लस का 1। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है। 15 - 1 क्या हो जाएगा, 15 - 1 हमारे पास 14 हो जाएगा, 14/4 हो जाएगा, और माइनस का 9 और प्लस का 1 ये क्या हो जाएगा, माइनस के 9 से अगर प्लस का 1 जाएगा तो हमारे पास 8/2 हो जाएगा। मैंने बेसिक लेक्चर्स में आपके अच्छे से इन चीज़ों पे ग्रिप करवाई है, प्लस माइनस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर आप बिल्कुल ही न्यू हैं तो फिर आप बेसिक लेक्चर्स देखें, मैंने बिल्कुल प्लस माइनस को बार बार रिपीट करवाया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके उस पर भी ग्रिप आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको टेबल लगाते हैं। 2 1 2 हो, 2 1 2 4 हो जाएगा, और 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, और 2 1 2 और 2 4 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आया, हमारे पास x और y की वैल्यू हमारे पास 7/2, और नीचे क्या आएगा, नीचे हमारे पास 4 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है, ये हमारी x और y की वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई इसमें मुश्किलात नहीं थी। अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं भी सीखने के स्टेज पर हूँ, आप भी सीखने के स्टेज पर है। मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से समझ आएँ। ठीक है।